की वंदे भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भारत माता की। मैं हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के उपनाम बनाकर सम्मान के लिए आदरणीय डॉक्टर अध्यक्ष का सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है। हमारे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हमारे उदयपुर देहात से पंचायती नतीजे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। आप जो भी कार्यकर्ता विराजमान है आप सभी का स्वागत है, आभार है। और मैं हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रू सिंह से आग्रह करता हूं। भारत माता की आवाज नहीं आ रही। भारत माता की एक बार जोरदार रिकॉर्ड करेंगे। भारत माता की सम्मानीय राजस्थान के युवाओं की धरती तीसरी बार सांसद रहे, पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में जिनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए। राजस्थान सरकार के नवाचार मंत्री भी जिनको कहते हैं जनजाति मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, राजस्थान के राज्यसभा से सांसद, पूर्व में प्रदेश के मंत्री भी रहे आदरणीय चुनीलाल जी गरासिया। मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि के नाते लोकसभा के सांसद बनते जिनको मैंने बहुत व्यवस्थित परिश्रम करते हुए देखा है और जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जिले को सर्वाधिक बजट का आवंटन हुआ, ऐसे हमारे सांसद आदरणीय मनोहर रावत जी, सम्मानीय महेश जी, प्रभारी सह प्रभारी मेरे जिले के पूर्व आदरणीय प्रगत सिंह जी, आदरणीय भंवर सिंह जी, जिला प्रमुख जी, उप जिला प्रमुख जी, चुनाव लड़े हुए हमारे दो बड़े परिश्रमी साथी आदरणीय कृष्ण कुमार पालीवाल जी, आदरणीय नागौर ने अनेक वर्षों से संगठन का काम किया, परंतु जिस प्रकार से व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं से संपर्क करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, मैं समझता हूँ उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा नहीं कहते हुआ संपूर्ण मंच का अभिवादन करता हूँ। आप सब कार्यकर्ता, क्योंकि शाम को ही मावली में ये तय हुआ था कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिले की कार्य समिति की बैठक में रहेंगे। हम सब सजग कार्य पारित हुए, राजनीतिक हमारी कार्यकारिणी प्रस्ताव को पारित तो करती है, परंतु जिस प्रकार का वातावरण विषय संभाग में बनाया जा रहा है, क्षेत्रों को नेतृत्व दे कर्म सम्मानित सभी को नमन करते हुए देश के कार्यकर्ता बंधुओं, माता बहनों, युवा साथियों, जो प्रस्ताव रखा गया उसके समर्थन के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं, जिन चुनौतियों का पहले के वक्ताओं ने संकेत किया है, उन सभी को समाहित करते हुए मोटे तौर पर जो बिंदु हमारे सामने आने हैं, जो हमें नीचे के मंडल लेवल और उसके आगे तक शक्ति केंद्र और बूथ लेवल तक ले जाने, वो इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी रणनीति से आरंभ से ही, जनसंख्या कालखंड से ही प्रयास जारी रहे हैं और अंत्योदय के साथ साथ विरासत को साथ में लेते हुए परम वैभव को प्राप्त करना, ये एक नीति रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री के रूप में थे, तो जनजातियों के लिए पहली बार जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार में आया। उससे पहले की सरकारों में जनजातियों को उपेक्षित रखा हुआ था। महत्वपूर्ण ये भी है कि जनजाति का विषय जब कभी भी आता था तो विदेश मंत्रालय को भेजा जाता था। आप समझिए कि जनजातियों का विकास का मुद्दा विदेश मंत्रालय को भेजकर यूरोपियन और अमेरिकन एजेंसियों के सामने रखवाना, ये उनकी नीति थी। लेकिन भारत की बात को रखने वाले, भारत के बोल को रखने वाली सरकार जब आई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, तो भारत का विचार रखा और इस बात पर आगे बढ़ते, जिसमें हमारे पार्टी के पदाधिकारी, मंडल के प्रमुख पदाधिकारी
हमारे मोर्चे के पदाधिकारी, वर्तमान पूर्व अधिकारी, सभी प्रमुख टोली है। और सत्ता में आने के बाद हमें जनता ने आशाएं दी, अपेक्षाएं दी। उन अपेक्षाओं को अनुरूप जो विश्वास है, उस पर विश्वास में खरा उतरने की जिम्मेदारी भी आप और हम सब लोगों की। हमारी जिम्मेदारियां बड़ी, हमारे दायित्व बड़े, और इन कामों को नीचे तक पहुंचाने का एक सेतु बंद हम सब लोगों को करना है। आपने अभी 21 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 21 तारीख को योग दिवस मनाया हमने, 22 तारीख को सुंदर सिंह जी भंडारी जी की जयंती मनाई, 23 तारीख को हमने बलिदान दिवस मनाया, 25 तारीख को हमने आपातकाल मनाया, 28 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम हुआ। और लगातार उन कार्यक्रमों को नीचे संपादित करने का आप लोग काम कर रहे हैं। 6 जुलाई को हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी मनाई। प्रदेश की वृहद कार्य समिति के बाद सभी जिलों में पार्टी की जिला कार्य समितियां हो रही है। उसी नियमित आज मुझे उदयपुर देहात की जिला कार्य समिति की बैठक में आने का अवसर मिला। आने वाले कार्यक्रमों की रचना, आने वाले कार्यक्रमों को, हमारा गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, कारगिल विजय दिवस है, बूथ नेतृत्व का सम्मान है, मन की बात का कार्यक्रम है, ऐसे अनेक और कार्यक्रमों की योजना और पुराने कामों की समीक्षा, इसको लेकर हमारी मंडल कार्य समितियाँ भी होनी है। इसके बाद तो उसको लेकर आज उदयपुर देहात की कार्य समिति थी, उसी निमित्त आज आने का अवसर मिला है। और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनी और राजस्थान में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक बजट, जो राजस्थान के सर्वांगीण विकास को और विकसित राजस्थान की एक आधारशिला रखने वाला बजट है। उस बजट के बाद ये कार्य समिति निश्चित रूप से पूरे जिले के कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भी है। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच इस बैठक में रहने का अवसर है। हमारा फोकस तो पूरे प्रदेश में है और प्रत्येक जिले और शक्ति केंद्र और बूथ पर है। लगातार हर नेताओं के प्रवास भी लगातार प्रत्येक जिलों में है कि कोई भी क्षेत्र हो, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में हमने प्रचंड बहुमत के साथ स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में भी 49.24% वोट भाजपा को मिला। 37 हमसे कांग्रेस से 12% ज्यादा वोट भाजपा को मिला। लेकिन कुछ अलायंस, बाकी पार्टियां, सभी लोग मिलकर, तो उससे कुछ सीटों पर हमें नुकसान हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूं जनजाति क्षेत्र में भी पहली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर नेशनल हाईवे तक, रेलवे से लेकर मेडिकल कॉलेज, पासपोर्ट ऑफिस से लेकर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, शौचालय, आवास से लेकर जनधन का खाता, किसान सम्मान निधि, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ अगर कभी मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में। और देश ट्राइबल मिनिस्ट्री भी मिली है तो भाजपा के शासन में आई है। संवैधानिक उस समय आयोग बना तो भाजपा के शासन में बना है। वहाँ सरपंच, प्रधान और प्रमुख को रिजर्वेशन का राइट्स कभी मिला है तो भाजपा के शासन में मिला है। वहाँ टीएसपी की सुविधाएं मिली है तो भाजपा के शासन में मिलना शुरू हुई है। वहाँ हर घर में बिजली का कनेक्शन मिला है तो भाजपा के शासन में मिला है। इसलिए हम अपने काम के बलबूते निश्चित रूप से वहाँ भाजपा के व्याप को बढ़ाने का काम करें।